भारत सरकार की ओर से विदेश में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भेजे गए सर्वदल प्रतिनिधि मंडल में से अब एक और दल वापस लौट आया है। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में गए इस दल में गुलाम अली खटाना साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि गए हुए थे। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये दौरा कैसा रहा। सर, कई देशों में आपने विजिट किया, क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से आप लोग गए थे वो पूरा हुआ, अचीव हुआ है? वो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद सफारती लेवल पे हर लेवल पे जंग लड़ी जाती है और देश के वज़ीर आज़म ने बहुत एक बड़ा मुस्बत कदम लिया कि 7 वफद जो है वो दुनिया में भेजे। और उसमें हमारा जो ज़िम्मा था वो यूरोप का था। तो वहाँ हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से मिले, पार्लियामेंटेरियन से मिले, उनके फॉरेन मिनिस्टर से और डायस्पोरा से, थिंक टैंक से, मीडिया से, और अच्छी मुस्बत बात हुई और ये बताया कि हम अब ज़ीरो टॉलरेंस है। वी कैन नॉट अफोर्ड मोर ब्लडशेड, any happening from mishappening from Pakistan side, we will take it as a war। और इस तरह की ये बातें रहीं। और बाकी ट्रेटी के बारे में रहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं जा सकता। पहले ही हम 80% पानी उनको दे रहे थे, भारत को। जी, एक सबसे दिलचस्प ये भी रहा कि आपने वहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इसकी बड़ी चर्चा हुई। क्या था ये पूरा मामला, कहाँ पर हुआ ये? ऐसा है कि भारत की जय होनी चाहिए, भारत जिंदाबाद होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद होना चाहिए। और डायस्पोरा यूरोप में, यूके में ज़्यादा है और कई बार जज्बा होता है वो आ जाता है बाहर देश के नागरिक को लेके। धारा 370 को लेकर भी आपने काफ़ी बातें कही वहाँ पर कि डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, तो किस तरह का रिएक्शन था इंडियन डायस्पोरा से लेकर दूसरे देशों का? नहीं, हमने ये बताया है कि वहाँ क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी है जम्मू कश्मीर, और एब्रोगेशन के बाद वहाँ की महिला को अगर उसका शादी दिल्ली में हो गया तो उसको पुश्तानी ज़मीन पे हक नहीं होता था, उसको हिस्सा नहीं मिलता था। हालांकि इस्लाम में उसको 1400 साल पहले हक मिला है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मालूम नहीं कौन सा सरकार था कि महिला को भी। फिर जो बूम है इंफ्रास्ट्रक्चर में, टूरिज़म में, उसके साथ G20 का वहाँ ये चीज़ें पाकिस्तान को अनरब कर रही थी, और जिससे पाकिस्तानी जर्नल जो हैं इस तरह की हरकतें करता है। और ये जो घिनौना हरकत करी है पहलगाम में, इसके लिए पूरी दुनिया कंडेम करती है और भारत के साथ खड़े हैं लोग। एक सवाल सबसे बड़ा अहम ये भी है कि भारत सरकार ने एक अपना स्टैंड साफ किया है कि अगर भविष्य में कभी पाकिस्तान ने ऐसा किया तो उसे भारत के इस फिर से ऑपरेशन सिंदूर की तरह न्यू नॉर्मल से वाकिफ़ होना पड़ेगा। तो क्या आपको दुनिया का क्या मानना है कि अब न्यू नॉर्मल जो हमने एक वर्ड दिया है कि फिर से ऐसी कार्रवाई होगी, उसको लेकर दुनिया का क्या? नहीं, दुनिया ये समझती है कि हमने कभी भी जो 3-4 जंगें हुई, जहाँ कभी भी हुआ, वो पाकिस्तान की तरफ से ही होता है। और ये दुनिया समझती है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और रिस्पॉन्सिबल देश होने के नाते हम रिस्पॉन्ड में ही करते हैं। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करा, जहाँ पाकिस्तान ने कोशिश करी हम पे बम्बार्डमेंट करने की, और हमारे एयर के निज़ाम ने उसको डिफ्यूज़ कर दिया एयर हवा में ही। और पाकिस्तान के बाद में हमने रिस्पॉन्ड में उसके जो इसके एयर फोर्स के जो वो थे, एयर जो स्ट्रिप्स थी, उनको हमने जो उन पे अटैक करा, नुकसान करा। और पाकिस्तान अब समझता है और दुनिया भी समझती है कि हम पड़ोसियों को प्रोग्रेस चाहते हैं। हम चाहते हैं उनमें जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र ग्रो करे, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर इनोसेंट किलिंग ऑफ सिविलियन।
जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुलाम अली खटाना साहब साफ तौर पर बता रहे हैं कि दुनिया के सामने भारत ने अपना जो पक्ष रखा है उसमें साफ तौर पर ये बताया है कि हम इंसानियत रखते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे लोगों की हत्या करेगा, उनके साथ गलत काम करेगा तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।